हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स रिएक्ट.जेएस में कैसे वर्क करता है, हम प्रॉप्स के थ्रू कैसे डेटा को पास करते हैं, कैसे इवेंट परफॉर्म करवाते हैं, डेटा को इमिट करते हैं एंड इवेंट को इमिट करते हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स आर आर्गुमेंट्स पास्ड इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स। प्रॉप्स आर पास्ड टू कंपोनेंट्स बाय एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज। हम प्रॉप्स को एज अ एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर एज अ एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। प्रॉप्स को हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसके अंदर इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा को पास कर सकते हैं, किसी भी मेथड्स को पास कर सकते हैं एंड इसको हम ट्रिगर करवा सकते हैं किसी चाइल्ड कंपोनेंट से एंड उस डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो प्रॉप्स के क्या क्या यूजेस होते हैं मैंने बताया आपको कि हम किसी भी डेटा को पास कर सकते हैं किसी भी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। फिर हम अगर हमने कोई मेथड पास किया है वहाँ से तो हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ट्रिगर करवा सकते हैं कोई भी इवेंट उस चाइल्ड कंपोनेंट से। एंड उसमें ये होता है उसका डायग्राम। उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले प्रॉप्स का पास करते हैं, कोई भी डेटा या मेथड पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। फिर हम उस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उस मेथड को कॉल करवाएंगे। अगर आपने मेथड पास किया हुआ कोई तो उस मेथड के नेम से हम उस मेथड को कॉल करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर वो वाला मेथड कॉल हो जाएगा एंड वो डेटा उस मेथड में जो भी लॉजिक लिखा होगा वो लॉजिक रन कर जाएगा एंड उसके थ्रू हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। यह है उसका डायग्राम कि प्रॉप्स कैसे वर्क करता है कंपोनेंट्स के अंदर। तो मान लीजिए एक पहला कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने प्रॉप्स पास किए। फिर हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर उस सेम प्रॉप्स को पास कर सकते हैं। उसका हम सिंटैक्स हम कोड इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट्स के अंदर अगर हमने कोई दूसरा कंपोनेंट उस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है तो हम वही सेम प्रॉप्स या फिर डिफरेंट प्रॉप्स और उसमें एक्स्ट्रा प्रॉप्स ऐड करके हम उसको पास कर सकते हैं। तो ये ऐसे वर्क करता है, ये इनहेरिट करता है एक तरह से एंड पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट ये वर्क करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड एंड एग्जाम्पल कंपोनेंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है, अब हम क्या करें, हम यहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रॉप्स एग्जाम्पल, जिसमें क्या करेंगे हम प्रॉप्स के लिए डिफरेंट हम प्रॉप्स के लिए इसको यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम रिएक्ट की सारी फंक्शनलिटी को यूज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट का ही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉप्स एग्जाम्पल उसका नेम दे देंगे। आप डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं, आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे एंड यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो मैंने इसका प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनके बारे में, जो ये सिंटैक्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आप वो जरूर देखिएगा इसका प्रीवियस लेक्चर। इसके बाद हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे एंड उसका सेम नेम होगा, हम जो भी नेम हमने दिया हम वही नेम यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉप्स एग्जांपल मैंने टेक्स्ट दे दिया है। ठीक है, ये एग्जांपल शो करवाने के लिए। अब हम क्या करें, हम इस कंपोनेंट को app.js के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इनको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको, प्रॉप्स एग्जाम्पल वाले कंपोनेंट को। तो हम क्या करें, हम प्रॉप्स एग्जाम्पल को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसको ब्राउजर में। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या एरर है यहाँ पे। तो हम चलते हैं प्रॉप्स एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक है, यहाँ पे रिएक्ट होगा रेक्ट नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है एंड प्रॉप्स एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम इस कोड को भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। ये जो ऊपर कोड लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा ये हमको यूजेबल नहीं लग रहा है अभी इस टाइम पे, तो हम इसको भी कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये सही से दिख रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हमें कोई भी प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई भी प्रॉप्स पास करना होता है हम क्या करते हैं उसके लिए, जैसे हमने पढ़ा था हम यहाँ पे एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो एचटीएमएल एट्रीब्यूट हमने मान लीजिए हमें यहाँ पे टाइटल पास करना है अगर, तो हम क्या करें, हम टाइटल में कुछ भी टाइटल का नेम दे देंगे। मान लीजिए हमने केडी दे दिया यहाँ पे नेम। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या हुआ, टाइटल एज अ प्रॉप्स पास हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू का नेम जाएगा एज अ केडी। ठीक है, आप उसको सिंपली भी एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉप्स एग्जाम्पल कंपोनेंट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉप्स कीवर्ड पास कर सकते हैं, प्रॉप्स वेरिएबल पैरामीटर एज ए, एंड उस पैरामीटर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक h1 टैग में ले लूंगा। तो उसका h1 टैग के अंदर हम क्या करेंगे, h2 टैग ले लेता हूँ मैं। तो उसके अंदर हम क्या करें, प्रॉप्स डॉट टाइटल। तो यहाँ से आईडी सजेस्ट कर देगा आपको, अगर नहीं कर रहा है तो आपको एग्जैक्ट नेम यूज करना है जो आपने यहाँ पे यूज किया हुआ था, जो टाइटल आपने यूज किया अब आपको वही यहाँ पे एग्जैक्ट यूज करना है। तो अब हम इसको ब्राउजर में देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टाइटल पास हो गया एज अ प्रॉप्स एंड हम इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर उसको रेंडर भी करवा रहे हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंट सिंटैक्स क्या होता है, इसका डिफरेंट सिंटैक्स होता है कि हम
इसको डायरेक्टली एज ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो उसका नेम हमको यहाँ पे देना होता है, जो भी हमने नेम वहाँ पे दिया हुआ है वो हमें सेम नेम यहाँ पे देना होता है, ठीक है। एंड उसको हम यहाँ पे रेंडर करवाएंगे फिर। तो मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। अब हम देखते हैं इसको ब्राउजर में, तो इसको रिलोड कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए यहाँ पे केडी आ रहा है। तो हमने इसकी दोनों सिंटैक्स देख लिए। हम डायरेक्ट प्रॉप्स कीवर्ड पास करेंगे ना, तो उस प्रॉप्स के अंदर जितने सारे प्रॉप्स हमने पास करे हैं उस पेरेंट कंपोनेंट से, वो सारे उस प्रॉप्स कीवर्ड के अंदर आ जाएंगे एज अ ऑब्जेक्ट। एंड उसको हम डॉट ऑपरेटर से फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉप्स यूज करना है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, जैसे टाइटल या फिर आपने यहाँ पे नेम दे रखा था कुछ भी, ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नेम हैरी दे दिया। तो अभी यहाँ से केवल टाइटल हम यूज कर सकते हैं, हम हैरी को यूज नहीं कर सकते। अगर आपको हैरी भी यूज करना है तो आप यहाँ पे हैरी दे देगी एंड आप उसको हैरी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हैरी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मिस्टेक है, हमें क्या करना था, हमें उसका नेम कीवर्ड यूज करना है। हमें जो प्रॉपर्टी हमने पास करी है हमें वो यूज करनी है, हम वो नहीं, यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे नेम हैरी आ गया, ये वर्क कर रहा है। तो ये होता है 1 बाय 1 हमें जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी है हम वो यहाँ पे डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर आपको पूरा प्रॉप्स, जितने प्रॉप्स पास किए हैं आपको एज अ ऑब्जेक्ट पास करना है, तो हम डायरेक्टली एज अ पैरामीटर पास कर देंगे एंड यहाँ पे हम उनको दे देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने डबल लाइन सेलेक्ट करके उसको चेंज कर लिया। तो ये VS कोड की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं VS कोड के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो आप वो जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड उससे आपको क्या हो, कोड की स्पीड भी इंक्रीज होगी। तो मैं उसका लिंक आपको आई लिंक में डाल दूंगा उसका, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला देख लिया कि हमने यहाँ पे प्रॉप्स पास कर लिए एंड ये वाला यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको क्या करना होता है, आपको कोई स्टेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है मान लीजिए आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट करवा लूँगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्ट की फंक्शनलिटी को यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे रिएक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टेट बनाएंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, काउंट सेट काउंट हम यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, न्यू नेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेट न्यू नेम। आप यहाँ पे सेम नेम यूज करेंगे, आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं सेट के अंदर। मैं प्रेफर करूँगा आप सेम यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे सेट नेम एज ए एम्प्टी रहेगा अभी के लिए इनिशियली, या फिर आप यहाँ पे जैसे आईडी सजेस्ट कर रहा था हम यहाँ पे रिएक्ट दे देंगे अभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि स्टेट है यहाँ पे। तो अगर मैं आपको न्यू नेम यहाँ से पास कर देता हूँ ना, उसके लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करने का, डायनेमिक डेटा को भेजने के लिए अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको ब्राउजर में देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्ट आ रहा है। तो जो भी स्टेट का डेटा था हमने उसको यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या करना होता है, हमको कोई मेथड, अगर हम यहाँ पे एक कोई मेथड क्रिएट करें एंड उस मेथड को हमें ट्रिगर करवाना है, तो सबसे पहले हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो उस मेथड का नाम हम देंगे चेंज नेम, ठीक है। एंड उस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम सेट न्यू नेम का यूज करके हम स्टेट को चेंज कर देंगे। मैंने रिजेक्ट जेएस यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको ये चेंज नेम को हमको यहाँ से भेजना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें चेंज मेथड, यहाँ पे चेंज मेथड या फिर मैं यहाँ पे दे दूँ चेंज नेम प्रॉप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम उसके डायरेक्ट उस मेथड को यहाँ से हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस मेथड को हम डायरेक्टली यहाँ से दे देंगे एंड ये वाला मेथड हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इस मेथड को यहाँ पे पास कर रहे हैं। अभी क्या होगा, अगर हम इसको ब्राउजर में देखें तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने उस मेथड को यहाँ पे कॉल नहीं किया है, ठीक है। अब हम जाएंगे props example.js के अंदर एंड इस प्रॉप्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे, या फिर हम उसको react.use इफेक्ट के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यूज स्टेट मैंने बताया नहीं आपको, यूज स्टेट यहाँ पे एक हुक होता है रिएक्ट जेएस के अंदर जो फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है, इसके थ्रू हम स्टेट को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा यूज इफेक्ट एक मेथड या फिर हुक होता है रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम रेंडर एज ए कंपोनेंट डिड माउंट ये वर्क करता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमको कंपोनेंट रेंडर कर देता है, हम कोई भी कोड को हमें रन करवाना है, तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है उसका सिंटैक्स। एंड अगर आपको इसको एज ए कंपोनेंट डिड माउंट अपडेट करना है तो आप एक एम्प्टी वो भी देंगे,
एम्प्टी एरे, जिससे क्या होगा कि हमें कोई भी ये क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये क्या होता है कि आपको कोई भी स्टेट चेंज हुआ, कोई भी प्रॉप्स की प्रॉपर्टी चेंज हुई है, तो आपको उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेक करना है। अगर जिसका नाम यहाँ पे आप दे देंगे ना, उसके चेंजेस पे ये रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट है ना वो रन करेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देखे तो एवरी टाइम ये रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट है रन करेगा। तो इससे क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई एपीआई कॉल दी है या फिर कुछ भी दिया हुआ है ऐसा कोड जिसको आपको बार बार रीएंडर या रन नहीं करवाना है, तो इसके लिए आप इसको इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देंगे ना, तब भी ये बार बार रीएंडर होता रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना था। हमें प्रॉप्स का जो मेथड था उसको हमें कॉल करना था। तो हम क्या करेंगे, प्रॉप्स डॉट एंड उस मेथड का नाम यूज करेंगे जो हमने यहाँ से पास किया था। हमने पास किया था चेंज नेम प्रॉप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हमें कॉल करना है, ठीक है। उसको हमें कॉल करना है, क्योंकि अगर हम उसको कॉल नहीं करेंगे ना तो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ से हमने उसको कॉल कर लिया, तो हम इसको ब्राउजर में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रिएक्ट जीएस के थ्रू, वो पहले यहाँ पे रिएक्ट था, अब यहाँ पे रिएक्ट जीएस आ गया। तो उससे क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जैसे ये वाला कंपोनेंट रीएंडर हुआ है ना, वैसे ही चेंज ना प्रॉप मेथड है ना यहाँ से कॉल हो गया। एंड उसने क्या किया, यहाँ से इसमें चेक किया कि यहाँ पे चेंज नेम मेथड था, उस मेथड को यहाँ से कॉल कर दिया और उसकी वैल्यू को चेंज करके उसने क्या किया, उस स्टेट को अपडेट करके एंड इस नेम के अंदर पास भी कर दिया। तो यहाँ पे डबल ऑपरेशन एक साथ हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम उस इवेंट को परफॉर्म भी करवा रहे हैं, उससे डेटा चेंज कर रहे हैं और उस डेटा को हम पास भी कर रहे हैं और रेंडर भी करवा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये आईडी हमारा सजेस्ट कर रहा है कि रिएक्ट डॉट, ये देखिए मैं इसको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी प्रॉप्स, ईदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी, हाउएवर प्रॉप्स विल चेंज व्हेन एनी प्रॉप चेंजेस एनी आउटसाइड ऑफ द यूज इफेक्ट कॉल एंड रेफर टू दोज प्रॉप्स इनसाइड द रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको हर एवरी टाइम अगर आपको ये रन करवाना है तो आप यहाँ पे प्रॉप्स को पास कर देंगे। तो जब भी प्रॉप्स के अंदर चेंजेस होगा तो हर टाइम पे रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, हम उस डेटा को वहाँ से पास भी कर रहे हैं एंड हम मेथड को भी पास कर रहे हैं एंड उसको हम परफॉर्म भी करवा रहे हैं। तो यहाँ से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ से। तो मान लीजिए आपको कोई कुछ ऐसा डेटा पास करना है जो ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बना के आपको। न्यू नेम ओबीजे, यहाँ पे मैं इसका नेम रख दूंगा एंड यहाँ पे भी उसका नाम मैं ओबीजे रख दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा उसके लिए। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नेम एंड उसका एज भी दे देता हूँ। एज मान लीजिए 20 हो गई, ठीक है। तो इस न्यू ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सेम नेम भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी कैसा भी नेम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू नेम ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, ठीक है। एंड उसको मैं अब प्रॉप सेट एग्जाम्पल के अंदर यूज करूँगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके हम प्रॉप्स डॉट उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे पास कर देंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट को एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एरर दिया उसने कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड इफ़ यू वांट टू रीएंडर कलेक्शन ऑब्जेक्ट यूज एन एरे इंस्टेड। तो वो कह रहा है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट को रीएंडर नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो भी प्रॉपर्टी हमें वहाँ से यूज करनी है ना, तो हम इसको दे देंगे। तो हमें नेम यहाँ से यूज करना है, तो हम डॉट नेम यहाँ से डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्ट आ गया डॉट नेम ऑपरेटर से। और अगर आपको कोई एरे पास करना है ना, तो आप वहाँ से एरे भी पास कर सकते हैं। तो मैं उसका सिंटैक्स भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ एरे ARR एंड इसको मैं यहाँ पे ARR कर दूंगा एंड इसके अंदर मैं एरे पास करूंगा एंड इसके अंदर मेरा कोई भी डेटा आएगा नेम रिएक्ट एंड इसके अंदर रिएक्ट JS में पास कर देता हूँ, या फिर एरे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एरे रिएक्ट एंड एरे रिएक्ट JS, ठीक है। तो अगर आपको इसको यूज करना है ना, तो आपको सेम सिंटैक्स फॉलो करना है। आपको यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट नहीं, इसको एज अ एरे पास करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ARR करके पास कर देंगे ना, तो आपको क्या करना है, उसको अब यूज करना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम सेम सिंटैक्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉप्स उसका सेम नेम यूज करेंगे जो हमने यहाँ से पास किया हुआ था। तो अब हम उसको यहाँ पे सेम यूज करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया, हम इसको ब्राउजर में देखते हैं। तो ये देखिए एरे है ना, उसने एरे को डायरेक्टली रीएंडर कर दिया। ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट को हमको लूप करना पड़ता, पर उसने रिएक्ट JS एरे को ना उसने डायरेक्ट रीएंडर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि और अगर आपको इसको फर्स्ट इंडेक्स यूज करना है तो आप उसको इंडेक्स दे दीजिए यहाँ पे, तो फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे वो रीएंडर कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ,
सारे टाइप के डेटा को पास कर पा रहा हूँ। मैंने स्ट्रिंग पास करवा दिया, मैंने अपडेट डेटा को पास कर दिया, ठीक है, मैंने मेथड पास करवा दिया, मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, एरे भी पास कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से वर्क कर रही हैं एंड ये यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास हो रहा है एंड मेथड भी पास करके हम उसको यहाँ पे कॉल भी करवा पा रहे हैं। अगर आपको इसको एज अ रेंडर करते टाइम कॉल नहीं करवाना है ना, तो आप इसको एक बटन बना के भी यहाँ से कॉल करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उस बटन पे ऑन क्लिक के अंदर उस props.change को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर उस बटन पे भी कॉल करेंगे ना आप, उस टाइम पे भी ये वर्क करेगा। आप यहाँ पे मैं इसका नाम कॉल props दे देता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं कमेंट कर दूंगा अभी के लिए। तो हम चलते हैं इसको ब्राउज़र में देखेंगे। तो कॉल props में वैसे क्लिक करूँगा तो इसको पहले मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहा है तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे इशू क्या हो रहा है कि वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ, वो जो कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ उससे पहले हम इसको कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी इश्यूज आते हैं इसमें। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, आप इसको यहाँ से इसके अंदर भी कॉल करवा सकते हैं। आप यहाँ से एक मेथड क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे मैं एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करूँगा, उसके थ्रू भी आप इसको करवा सकते हैं। उसके मेथड के अंदर आप इसको कॉल कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। एंड इस चेंज नेम को मैं यहाँ से पास कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको ब्राउज़र में। तो मैं इसको पहले रिलोड कर लेता हूँ। तो अभी के लिए हमने डेटा क्या पास करा था, वहाँ से React.js आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम इसको थोड़ा सा इनको कमेंट कर देते हैं सबको, ठीक है। तो अभी KD React है केवल, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए React.js हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉल props के थ्रू वर्क कर रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली उसको पास करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना है, उसको आपको एक मेथड क्रिएट करके उसको वर्क करना है। आप डायरेक्टली भी करेंगे तब भी वर्क कर जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक वार्निंग आ जाएगी। जो वार्निंग वहाँ पे आ रही थी, मेरे हिसाब से वार्निंग अभी भी आनी चाहिए, नहीं आ रही है, बट ये सही से वर्क कर रहा है इसका मतलब। तो क्या होता है कि आप उसको डायरेक्टली एक मेथड क्रिएट करके उसके अंदर पास करवा सकते हैं उस प्रॉप्स को एंड इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सारा हमारा प्रॉप्स के बारे में। मैंने इसमें आपको सारे कंसेप्ट प्रॉप्स के कवर कर दिए। मैंने बताया स्ट्रिंग डेटा को कैसे पास करते हैं हम, स्टेट डेटा को कैसे पास करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को कैसे पास करेंगे, एरे को कैसे पास करेंगे एंड हम उस मेथड को कैसे, किसी भी मेथड को कैसे पास करेंगे एंड उसके थ्रू हम डेटा को एमिट कैसे करवाएंगे। एमिट का यहाँ पे काम हो गया कि हमने उस मेथड को वहाँ से पास किया और उस मेथड को हमने कॉल किया। उससे क्या हुआ कि वो मेथड ने एमिट किया, क्या किया, उस मेथड ने इस मेथड को कॉल किया यहाँ पे एंड उसने अपडेटेड वैल्यूज़ को यहाँ से एमिट कर दिया। तो ये था एमिट का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया मैं, वो भी बता देता हूँ। अगर आपको ये वाला जो प्रॉप्स आ रहा है ना यहाँ से, अगर आपको वो वाला किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास करना है ना, तो इस कंपोनेंट को आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको इंपोर्ट करवा लेंगे और उसको हम डायरेक्टली प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स पास कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल कंपोनेंट को यहाँ से रेंडर करवाता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वो सारा प्रॉप्स का डेटा यहाँ पे इसको भेजना है तो आप क्या करेंगे, उसको डॉट प्रॉप्स आप भेज देंगे ना। तो ये 3 ऑपरेटर, ये स्प्रेड ऑपरेटर वर्क करता है एज ए। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी यहाँ से डेटा था ना, सारा डेटा इस कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज पास हो जाएगा एंड उस कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप्स आप यहाँ पे यूज करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। तो मैं इसको प्रॉप्स डॉट कोई एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा। मैं यहाँ से क्या यूज करूँ, मैं यहाँ से प्रॉप्स डॉट टाइटल यूज करता हूँ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइटल, ठीक है, TITLE टाइटल। तो हम इसको ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो ये देखिए प्रॉप्स डॉट टाइटल के अंदर एक KD आ रहा है। तो ये KD है ना, जो वो KD उस कंपोनेंट से आ रहा है। ये वाला जो कंपोनेंट है ना यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर वो रेंडर हो रहा है तो ये भी वर्क कर रहा है। तो मैंने सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिए। ये वाला एक बच गया था, मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये था पूरा इस वीडियो के बारे में, प्रॉप्स के बारे में। मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। बहुत यूज़फुल है प्रॉप्स, आपको अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें बहुत यूज़फुल रहता है ये प्रॉप्स का कंसेप्ट। तो आप इसको जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, ये बहुत यूज़फुल है। एंड अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।